इज जिमनी रियली मेड फॉर द हाईवेज? क्या जिमनी हाईवे के लिए बनी है या सिर्फ ये माउंटेन गोट ही रहना पसंद करती है, हाईवे पे जाना पसंद नहीं करती? और मैंने इस गाड़ी के साथ भाई साहब 3400 किलोमीटर कवर करे हैं 10 दिन के अंदर। मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा है, टाइटल थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि ये जो बात है वो रहने वाली। क्या जिमनी एक कंफर्टेबल गाड़ी है, ओवरऑल एक ऐसा पैकेज है कि जिसको आप एक ऑफ रोड व्हीकल के तौर पे भी यूज़ कर सकते हो और हाईवे पे भी लेके जा सकते हो फैमिली के साथ। बाकी गाड़ी की अभी लुक्स में मजा ना, पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि इतनी गंदी सड़ी हुई गाड़ी का मैं वीडियो बना रहा हूँ। वो आपको दिखा रहा हूँ भाई कि 10 दिन में जब आप मॉनसून में महाराष्ट्र में घूम के आते हैं तो वहाँ से आने के बाद भाई ऐसी होती है गाड़ी की हालत। एक दिन भी भाई मैंने इस बार कपड़ा नहीं लगाया था गाड़ी पे। बारिश हो रही थी दबादब, बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। आपने वो सीरीज़ नहीं देखी है तो पिछले वीडियोस आप देख लेना भाई, आपको मज़ा आएगा वो सीरीज़ देखने में। 7 ज्योतिर्लिंग भी भाई मैंने अपने कवर कर लिए हैं। मार्च में मैंने ग्लॉस्टर के साथ कवर किए थे गुजरात के, और अब मैंने महाराष्ट्र के और अपना मध्य प्रदेश के भी ज्योतिर्लिंग भाई कर लिए हैं। तो अपने 7 ज्योतिर्लिंग हो गए, 5 बचे हैं अब अपने, तो 5 देखो भोलेनाथ जी कब कराएंगे। बाकी वीडियो की शुरुआत करते हैं। हेलो जी, वेलकम बैक टू चल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे और लाइफ को इंजॉय कर रहे होगे। वैसे तो जिमनी के बारे में मैंने काफ़ी कुछ आपको पहले भी बता रखा है, लेकिन इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे गाड़ी के कंफर्ट की, कंफर्ट सेफ्टी, ठीक है। उसके बाद गाड़ी का परफॉर्मेंस ओवरऑल कैसा रहा, माइलेज क्या दी गाड़ी ने, क्योंकि भाई जब भी कोई बंदा फैमिली के साथ भाई रोड ट्रिप पे निकलता है वो ये ज़रूर कैलकुलेट करता है कि उसका कितना फ्यूल एक्सपेंस जाएगा वहाँ पे। नहीं तो फिर बंदा सोचता है यार मैं वहाँ रुकूंगा, वहाँ होटल भी लूँगा, ये करूँगा, तो मैं फ़्लाइट या ट्रेन से क्यों ना चला जाऊँ, तो रोड ट्रिप क्यों। बाकी भाई मेरा तो फ्यूल ज़्यादा लगे या कम लगे, मेरे को रोड ट्रिप ज़्यादा पसंद है। आपको क्या पसंद है आप ज़रूर बताना। तो सबसे पहला कंफर्ट तो भाई हमने गाड़ी के टायर साइज़ जो है वो बड़ा कर रखा है भाई, ऑलरेडी आपको पता है। तो इससे काफ़ी कंफर्ट मिलता है, काफ़ी ग्रिप अच्छी मिलती है अपने को रोड के ऊपर ना, और वेट सरफेसिस में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है भाई ये वाला टायर। ये अपना टायर बढ़िया चल रहा है, 215 75 R15 मैंने इसके अंदर टायर प्रोफाइल डाल रखी है। एलॉय हमारा कंपनी का ही है। मेरे को भाई इस बार ना ताज्जुब हुआ है कि ना मेरे को थकान नहीं हुई भाई इस गाड़ी में। मैं झूठ नहीं बोल रहा भाई, लिटरली सच बता रहा हूँ मैं आपको कि मेरे को इस बार जिमनी में थकान नहीं हुई। हालांकि इसकी जो सीट है उतनी कंफर्टेबल नहीं है जितनी मैंने जो बड़ी गाड़ियाँ रखी हैं उस जितनी। अब रिसेंटली हम बात करें तो अभी जस्ट मैंने अपनी स्कॉर्पियन सेल की है, और मैंने प्लान भी था एक 7 सीटर अभी लेने का था, लेकिन वो भी पोस्टपोन हो गया। आएगी वो गाड़ी भी अपनी। तो भाई आप ये देखो, इन आउट तो है ही गाड़ी का बढ़िया। मेरी भाई जो सीटिंग थी ना, और नेक पेन हो जाता था भाई मेरे को। एक तो यार यूं कह लो कि इसका जो फ्यूल टैंक है वो छोटा है, 40 लीटर का भाई इसका फ्यूल टैंक है, जिसके कारण ना करते भी आपको 300 किलोमीटर पे तो रुकना ही रुकना पड़ेगा, और 200-250 किलोमीटर पे बंदा ब्रेक मार ही लेता है, और लगा भी लेना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन भाई नेक पेन मुझे इस बार बिल्कुल नहीं हुआ। ये मेरा सिटिंग पोस्चर था, ठीक है। मैं ज़्यादा रिक्लाइन होकर नहीं चलाता गाड़ी को, मेरा जो सिटिंग पोस्चर है ये रहना चाहिए। कंफर्टेबली मैंने गाड़ी को चलाया और भाई बहुत मज़ा आया चलाने में। बाकी कमी पे भी आऊँगा अभी। तो ये तो मेरा ड्राइविंग पोस्चर हो गया, मेरा कंफर्ट लेवल हो गया। पीछे वालों का क्या? क्योंकि जो जिमनी की सेकंड रो है भाई उसमें थाई सपोर्ट नहीं है। चलो ठीक है, बच्चे बैठेंगे, कितनी देर तक बैठ लेंगे, आपको तो लगातार चलना है ना। और लास्ट डे तो मैंने भाई गाड़ी 1130 किलोमीटर लगातार चलाई है। पौने 9 या 8:40 के आसपास मैं नवसारी गुजरात से चला था, और सुबह के 3 बजे मैं भाई पहुंच गया था अपने घर गुड़गांव। तो उस चीज़ में कंफर्ट कैसे मिलता है, वो ऐसे मिलता है। अभी अंदर से भी गाड़ी साफ, मतलब गाड़ी हुई नहीं भाई तो ये हो। ये बेड मैंने जाने से पहले बनवाया था, तो इस पे 2 बच्चे आराम से सो सकते हैं, या एक बड़ा भी थोड़ा सा भाई अपना करके अपना एडजस्ट करके सो सकता है। तो इनको मैंने सपोर्ट यहाँ से दिया था, जो ये हेडरेस्ट है ना, यहाँ से इसको मैंने सपोर्ट दे रखा है, तो कैसे भी लेटोगे ना तो ये नीचे जाएगा नहीं। तो ये था, तो भाई कंफर्टेबल है। आप ये देखो सीट देख रहे हो नीचे, ये देखो ऑलमोस्ट हाफ है भाई, ये देखो। तो अगर मैं ये नहीं लगाता इसमें तो भाई बच्चे कंफर्टेबली, या जो सेकंड रो के पैसेंजर आप बोल सकते हो, वो कंफर्टेबली इतना लॉन्ग ट्रैवल नहीं कर सकते जिमनी के अंदर। स्पेशली 2 बंदे कर लेंगे, पीछे लगेज पड़ा रहे, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, जैसे मर्जी ले जाओ इस गाड़ी को। लेकिन अगर आपने भाई फैमिली के साथ ट्रैवल करना और आपके पास जिमनी है तो ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी। हाँ थोड़ा सा देखो सेफ्टी इशू रहता है, हाँ सीट बेल्ट सेकंड रो पैसेंजर नहीं लगा पाएंगे, वो अपना भाई बच्चे हैं, खेलते कूदते, तो थोड़ा सा देखो सेफ्टी में आपको यहाँ थोड़ा सा करना पड़ेगा।
फिर जब आप इतने लंबे ट्रिप पे चलते हो तो वहाँ पे आपको रूफ़ कैरियर लगाना मस्ट है जिम्नी के अंदर। नहीं तो जिम्नी का जो बूट स्पेस है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ, इतना ज़्यादा नहीं है कि वो आपका 10 दिन का लगेज कैरी करके जाएगा। और मैंने तो भाई ऊपर से अपना वूफ़र भी लगवा रखा है, तो ये वूफ़र भी मेरा एक छोटे बैग जितना छोटा मोटा एक है कि जगह घेर लेता है। देखो मैंने थोड़ा पीछे कर रखा था ना, तो वो जगह ले जाता है भाई मेरा। तो यहाँ पे आप लगा लो एक बैग बड़ा हो गया, तो ये एडजस्टमेंट तो यहाँ पे भी हो जाएगी, ठीक है, अगर इमरजेंसी है ऐसी। लेकिन मैंने वो चीज़ रखी नहीं, मैंने अपना बढ़िया अपना कवल भी ऐसे रूफ़ कैरियर लगवाया और बढ़िया रूफ़ कैरियर रहा भाई। कहीं पे भी एक बार भी ये वाला रूफ़ कैरियर मेरा लूज़ नहीं हुआ, आज भी इंटैक्ट है पूरा, अच्छे से पूरा चेक करके लगाया था हमने इसको। तो स्टडी हमारा रूफ़ कैरियर था। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है जो कमी कर देती है। किस चीज़ में? अब देखो, रूफ़ कैरियर तो इतना आपको ड्रैग नहीं देगा, इस पे प्लेट भी लगा रखी है थोड़ा सा इसी चीज़ को एरोडायनेमिक करने के लिए। लेकिन जब आप इसके ऊपर लगेज रखेंगे तो भाई साहब आपकी माइलेज पे इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ेगा। जी हाँ, मेरा जो ओवरऑल एक्सपेक्टेशंस थी जिम्नी के साथ कि भाई मेरी जिम्नी जो माइलेज मुझे दे देगी 12 के अराउंड देगी, वो मैंने एक आराम से एस्टिमेट सा लगाया था कि 12 के अराउंड आएगी, ठीक है। वो ये नहीं था कि यार मेरे को 12 ही निकालनी है या मुझे 14 निकालनी है। मैंने इस गाड़ी से भाई तकरीबन तकरीबन आप मानोगे नहीं, 14.6 15.5 तक की भी माइलेज मैंने इस गाड़ी से निकाल रखी है। और उस टाइम पे मेरी गाड़ी स्टेज 1 ट्यून थी। लेकिन इस बार जो माइलेज आई है उससे आप भाई चौंक जाओगे। ओवरऑल जो माइलेज रही है वो आई है भाई गाड़ी की 10.6। अब आप कहोगे विक्रम भाई देखा नतीजा तुम्हारा, जो तुमने ट्यून करा रखी है और जो तुमने बड़े बड़े टायर डाल रखे हैं, इस कारण से तुम्हारी गाड़ी की माइलेज नहीं आई। जी नहीं, ऐसा कोई कारण नहीं है। टायर साइज मैंने इतना बड़ा नहीं कर रखा कि जिम्नी के ऊपर इतना ज़्यादा लोड पड़े। दूसरा, इस ट्रिप पे जाने से पहले मैंने चेक करने के लिए, मुझे पता था आप लोग ज़रूर ये पूछोगे कि विक्रम भाई आपने ट्यून किया? नहीं, उज्जवल भाई के पास गया मैं, यार इसको स्टेज में से, बोला क्या बात है भैया, कोई दिक्कत मत, दिक्कत कोई नहीं है, मेरे को जस्ट इस बार एक बार चेक करके लाना है कि स्टॉक जो गाड़ी का ECU आता है मेरे को उसी पे इसको चेक करके लाना है। बोला भैया ठीक है मैं कर देता हूँ। तो स्टॉक हमने ECU कर लिया, नॉर्मल जो स्टॉक हमारी गाड़ी आती है वही थी हमारी गाड़ी। अब आप कहोगे कि जब स्टॉक थी गाड़ी फिर गाड़ी ने माइलेज कम क्यों दिया? तो भाई स्टेज 1 में गाड़ी की माइलेज थोड़ी सी बढ़ती है, घटती नहीं है। स्टेज 2 में घटती है लेकिन 1 में नहीं घटती। 2 में क्या होता है, आप अगर आप आराम से चलाओगे ना तो अच्छा देती है, भगाओगे तो डाउन भी होती है। खैर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है ये, इसमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता, 8-10% का ही गेन आता है। तो मुद्दा ये आता है कि माइलेज कहाँ कम हुई? क्योंकि इस ट्रिप पे जितने भी कमेंट्स थे सब यही थे कि विक्रम भाई ट्रिप बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन जो आपकी गाड़ी है वो किसी लायक नहीं है, ये बेकार गाड़ी है, ये यूँ है। लेकिन कइयों ने कहा भी कि योर जिम्नी इज़ अ लेजेंडरी कार, लेकिन माइलेज क्यों नहीं दे रही है? तो मैं आपको बताता हूँ। इस जिम्नी के अंदर अभी तो आप देख रहे हो कोई लगेज नहीं है, तो फ्रंट टायर और रियर टायर के जो बीच का गैप है वो बराबर है। लेकिन जब हम ट्रिप पे थे तो गाड़ी आगे से ऐसे उठी हुई थी और यहाँ से गाड़ी इतना नीचे आया हुआ था। वीडियोस में देख लेना आप, आपको फ़र्क दिखेगा। डाउन थी, और डाउन कब जाती है? जब गाड़ी के अंदर लोड हो, लोड नहीं ओवरलोड हो। पूरा सामान भाई अंदर भरा हुआ था, 4 बंदे भी अंदर बैठे हुए, हालाँकि 2 तो बच्चे ही थे। ऊपर जो है वो भाई साहब 5 बैग थे और उन पाँचों बैग में अच्छा खासा वज़न था भाई। इसीलिए गाड़ी थोड़ी-सी ऐसी हो रखी थी, जब लोड में चल रही थी। और एक तो लोड हो गया, दूसरा जब गाड़ी हमारी हाईवे पे चलती है, तो जो हवा का ड्रैग होता है ना, कहते हैं भाई एरोडायनामिक होगी गाड़ी तो ज़्यादा माइलेज देगी, एरोडायनामिक नहीं होगी तो माइलेज कम देगी। और जिम्नी तो भाई हमारी पूरी बॉक्सी शेप की है और कंपनी ही जब इसकी भाई माइलेज 16 की क्लेम करती है, वो स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशंस के अंदर करती है, जहाँ पे एक लिमिटेड लोड होता है, मतलब जितना रिकमेंड किया जाता है उतना लोड होता है, एक फ़िक्स स्पीड होती है। अब मैं कोई फ़िक्स स्पीड पे तो चला नहीं रहा था, मैं कभी 80 पे भी था, मैं 90 पे भी था, मैं 100 पे भी था, मैं 120 पे भी था। जब एक्सप्रेस वे आ रहा था तो मैं 120 पे था। लेकिन जिस दिन हम फर्स्ट डे गए थे उस दिन वो मैंने 90 तक ही चलाई थी, तो उस दिन गाड़ी ने 11.2 तक का माइलेज मुझे दिया था। अब आप हो गया यार 11.2 10.6 क्या चीज़ है विक्रम भाई? तो आपको बताता हूँ। जो गाड़ी के अंदर ओवरलोड था और जो सामान ऊपर रखा हुआ था, उससे जो हवा का जो ड्रैग बनता है, ठीक है, उससे भाई गाड़ी की माइलेज ड्रॉप होती है। गाड़ी को एक्स्ट्रा पावर, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। तो उस ड्रैग से भाई 2.5 से 3, ये 2.5 की तो माइलेज आप आराम से मान लो भाई घटती ही घटती है, डेफिनेटली घटेगी। तो आप उसी में 10.6 में 2.5 जोड़ दो, 13 आ जाती है। तो 13 इज़ नॉट अ बैड माइलेज।
और अगर मैं इसको और थोड़ा प्यार से चलाता या पूरे ट्रिप पे मैं इसको 90 तक की स्पीड पे ही रखता तो शायद ये माइलेज मेरी 15 भी हो जाती, क्योंकि ओवरऑल जो माइलेज थी मेरी वो 11 साढ़े 11 आ जाती, और उसमें आप 2.5 का ड्रैग जोड़ दो तो पहुंच गई 14 प्लस। तो 13-14 की माइलेज जिमनी टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक के लिए मैं बैड नहीं मानता। तो सबसे बड़ी बात यही थी गाड़ी की कि विक्रम भाई गाड़ी की माइलेज, अब भाई बाहर हो रही है बहुत ज़्यादा गर्मी, हम गाड़ी के अंदर चलते हैं, बाकी बातचीत अंदर चल के करेंगे। और एक सबसे बड़ा डर मेरा जिमनी को लेके पता क्या था, इसका एसी। मुझे एसी का ये था कि भाई इसका एसी कहीं लॉन्ग जर्नी पे भाई धोखा ना दे दे हमारे को, लेकिन भाई इसके एसी ने पूरा साथ निभाया। कहीं पे भी आज से पहले कभी इसने दिया हो भाई अपने को, लेकिन भाई इस ट्रिप पे एसी ने धोखा बिल्कुल नहीं दिया। और इस एसी के साथ साथ हमारा साथ निभाया इन्वॉल्व के कार परफ्यूम ने। और भाई अब जैसे हम मुंबई से आ गए तो ओशन वाली जो फीलिंग है यार, वो अभी भी हमारे को याद आ रही है, लेकिन वो फीलिंग आप अपनी गाड़ी के अंदर भी ले सकते हो इन्वॉल्व के एक्वा से। तो आज हम 2 स्प्रे करेंगे एक्वा के, बिल्कुल ओशन वाली जो फ्रेग्रेंस होती है ना, खुशबू होती है और ताजगी जो होती है, ठंडी ठंडी हवाएं आपको आके लगी ना, तो एसी के साथ मिक्स होकर ही आपको ना ऐसी ही फ्रेग्रेंस देगा भाई, मज़ा सा आ जाएगा गाड़ी के अंदर। और आपको भी चाहिए ऐसी ओशन वाली फ्रेग्रेंस अपनी गाड़ी के अंदर जो आपको तरोताज़ा कर दे, तो फटाफट जाओ इन्वॉल्व योर सेंसेस की ऑफिशियल वेबसाइट पे, और स्क्रीन पे दिए गए QR कोड को भी आप स्कैन करके डायरेक्ट उनकी वेबसाइट पे जा सकते हो। कूपन कोड लगाना मत भूलना, नहीं तो जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलने वाला है वो नहीं मिलेगा, कैपिटल लेटर्स में VIKRAM विक्रम। बाकी बोतल की चिंता मत करना भाई, 2 से 3 महीने आराम से चलती है, डेली स्प्रे करोगे तब भी, तो देर किस बात की, फटाफट जाओ क्लिक करो और ले लो। तो अब लगाते हैं भाई डी पे और चलते चलते आपसे बातचीत करेंगे। अब एक चीज़ और भी है, देखो माइलेज का मैंने आपको बता दिया क्यों कम आई, पर सही आई। अभी आप देख रहे हो सिटी की माइलेज है मेरी, कल मैंने थोड़ा सा इसको चलाया है, 60-70 किलोमीटर मैंने कल गुड़गांव में इसको चलाया था, तो ओवरऑल जो हमारी गाड़ी है वो 21,455 चल गई है, मतलब 1500 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल गई भाई ये सर्विस के लिए। तो कोई नहीं, इसकी आजकल में सर्विस कराएंगे, इसको नहीं चलाएंगे। और सिटी की माइलेज देखो आप 10.5 आ रही है। अब क्यों? क्योंकि देखो ना तो गाड़ी के अंदर लोड है, ना ऊपर हमारा लगेज रखा है, तो बढ़िया अपना सिटी के हिसाब से जो इसने देनी चाहिए। सिटी की इसकी 9-10 की रहती है भाई, क्योंकि क्या है कि गाड़ी खड़ी भी रहती है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया, इस ट्रिप पे मोस्टली आइडल भी मेरी गाड़ी बहुत खड़ी रही है। अगर उस आइडल वाले पार्ट को हम निकाल देना तो वैसे ही 11 साढ़े 11 की माइलेज आ जाएगी हमारी जिम्नी की, और उसके ऊपर आप ड्रैग वाला जो 2.5 का माइलेज है उसको जोड़ दो तो भाई साहब 13-14 की माइलेज आराम से बन जाती है। तो जो भाई लोग ये कह रहे थे ना कि यार विक्रम भाई माइलेज नहीं है जिम्नी की, तो भाई देखो 16 कंपनी कह रही है, 14 में आराम से निकाल रहा है अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से, तो मेरे लिए तो भाई सफिशिएंट है। 12 की मान के गया था, सही बढ़िया निकला है भाई, कोई दिक्कत नहीं मानता मैं। गाड़ी स्टार्ट में तो बहुत खड़ी रही है ना भाई, जहाँ भी हम खड़े रहे हैं गाड़ी खड़ी रही है, क्यों AC बरोबर चला है गाड़ी का। उसके बाद एक चीज़ है कि बॉडी रोल कितना है गाड़ी में। अब देखो लेडर ऑन फ्रेम है, ये बॉक्सी है, ये देखो जब भी हम ऐसे ऊंचे नीचे में जा रहे थे या हाई स्पीड पे जब मैं ओवरटेक कर रहा था, उस टाइम पे भाई सोचना पड़ता है जिम्नी में। जी हाँ, अगर लोड नहीं है आपकी गाड़ी के अंदर तब वैसे डर रहता है कि यार हल्की है कहीं इधर उधर ना भाग जाए, और छत के ऊपर लोड था तो कहीं ये लोड इधर उधर ना हो जाए तब गाड़ी को ना ले जाए। तो वो थोड़ा सा भाई सोच समझ के था कि जब ओवरटेक्स मैंने किए या जो शार्प टर्न्स आ रहे थे वहाँ पे मैंने गाड़ी की स्पीड को 80 के अराउंड रखा था टर्न्स पे, मतलब जो एकदम ऐसे शार्प हो तो वहाँ तो भाई 60 भी रखनी पड़ सकती है, टर्न के हिसाब से मैंने गाड़ी की स्पीड को रखा था। उसके अलावा ओवरटेक करने के टाइम पे भाई मुझे दिक्कत नहीं आई। थोड़ा सा लॉन्ग रन जिम्नी मांगती है, क्योंकि भाई ये टर्बो गाड़ी नहीं है, टर्बो गाड़ी को आप पंजा दाबोगे टर्बो एकदम से आपको भगा के देगा गाड़ी, लेकिन ये नेचुरल एस्पिरेटेड है, तो थोड़ा सा मेरे को देखना पड़ा था। रात के टाइम पे दिक्कत नहीं है, क्योंकि रात के टाइम पे ना लाइट होती है, और लाइट के ट्रैवल से आपको पता लग जाता है कि भाई गाड़ी दूरी कितनी पे है और आप ओवरटेक कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। एक बार ऐसा हुआ था कि मैं ओवरटेक कर रहा था, गैप कम था, मैं लेने लगा रेस, फिर मैंने तुरंत वहीं पे ब्रेक ले लिए थे। ये आई थिंक लाल सोट जो कोटा हाईवे है ना, मेगा हाईवे, वहाँ का है, वहाँ पे मैंने साथ ऐसा हुआ था, तो मैंने ब्रेक लिए थे। मान नहीं यार रात का टाइम है, सेफ नहीं है ऐसे ओवरटेक करना, डेंजरस ओवरटेक अपने को नहीं करने, मतलब रिस्की वाले ओवरटेक नहीं करने मेरे को, तो वो चीज़ थी। उसके अलावा भाई ये देखो बिल्कुल भाई साहब ऐसे भागने लग गई है ये, इस ट्रिप से आने के बाद खींच के लिया भाई मैंने जिम्नी को, सच बताऊं तो दबा के खींच के लिया है मैंने इसको बहुत जगह पे। एक्सप्रेस वे पे भाई 120 तो पूरा चलाया मैंने इसको, जितनी स्पीड लिमिट थी एक्सप्रेस वे पे फुल 120। रंबल स्ट्रिप आई,
सस्पेंशन की बात करते हैं, सस्पेंशन जो गाड़ी का है वो भाई साहब भले ही लोड था या अनलोड था, कच्चे रास्तों के लिए तो एक नंबर है ही ये, लेकिन जब लोड आ गया ना तो सॉफ्ट थोड़ा ज़्यादा हो गया था ये है। तो जिसके कॉइल स्प्रिंग है उनमें थोड़ी सी ज़्यादा सॉफ्टनेस आ गई थी, तो वो था, वही थोड़ा सा झोल का कारण बनते हैं ना, बॉडी रोल जो गाड़ी का यूँ होता है ये वाला। पर फिर भी गाड़ी स्टेबल रही भाई, बहुत स्टेबल रही, बहुत। मैंने इसको मतलब यूँ लगा लो, मैंने ना अंत तक का जो टेस्ट होता है ना हाईवे पे, ऐसे भगाना, ये ब्रेकिंग करना, सडन ब्रेकिंग करना, ये वो सब टेस्ट किया भाई मैंने। खरी उतरी भाई जिम्नी अपनी। ऐसा नहीं है कि मेरी गाड़ी है तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ, कमी भी मैंने आपको बताई कि ये कमी है गाड़ी के अंदर, थोड़ा सा ये चीज़ रही है। इस गाड़ी को भाई अगर मारुति 1.5 लीटर टर्बो में भी निकाल देना भाई, मज़ा सा आ जाएगा सच में। या इसका ट्रांसमिशन चेंज कर दे 4 स्पीड से, अगर ये 5 स्पीड पे भी आ जाए ना है तब भी मज़ा आ जाए। 6 स्पीड डाल दो यार इसके अंदर, है हाईवे के लिए भी मज़ेदार हो जाएगी फिर ये गाड़ी। क्योंकि जब मैं इसको 120 पे चला रहा था ना, तब गाड़ी का जो आरपीएम है वो 3000 से ऊपर था, और आपको पता 3000 आरपीएम पे गाड़ी माइलेज नहीं देती है। तो 3000 आरपीएम पे गाड़ी और 120 की स्पीड पे गाड़ी और फुल लोड मतलब ओवरलोड गाड़ी ने 10.6 का जो माइलेज दिया, वो मेरे लिए तो मोर देन सफिशेंट है। उसके अलावा देखो ओवरऑल परफॉर्मेंस मैंने आपको बता दी गाड़ी की कैसी रही। अब बात आती है इस चीज़ पे, क्या आपको लेके जानी चाहिए जिम्नी? क्या आपको जिम्नी अपनी प्रेफरेंस, एक सिंगल कार अगर आप रख रहे हो घर पे, तो क्या रखनी चाहिए? भाई मैं नहीं कहूँगा कि आपको रखनी चाहिए। जिम्नी मेरी सेकेंडरी कार है, मेरी सिटी कार है। दिस कार इज़ नॉट माई प्राइमरी कार, ठीक है। हालांकि अभी की डेट में ये मेरी प्राइमरी है इस टाइम पे, क्योंकि मैंने अपनी स्कॉर्पियो सेल की है, और दूसरी जो बड़ी गाड़ी मेरे को लेनी है वो लेंगे अपन। मैंने कहा था ना हम बर्थडे इस पे ही लेंगे, तो एक लवे का बर्थडे तो चला गया 28 मई पे, तो अब 2 बर्थडे हैं, एक बर्थडे आना है और फिर मेरा बर्थडे आना है। उन 2 में से किसी एक बर्थडे पे हम लेंगे गाड़ी। तो प्राइमरी मैं नहीं कहूँगा आप इसको बनाएं। अगर प्राइमरी बनाते हैं तो माइलेज की तरफ ना देखें भाई, इस गाड़ी में ये गाड़ी माइलेज नहीं देगी। और एक सर्विस क्लास फैमिली मैन के लिए माइलेज भाई बहुत मायने रखती है, क्योंकि जब वो उस गाड़ी को लेके चलेंगे तो भाई माइलेज भी तो निकालेंगे। अब यहीं पे मेरी स्कॉर्पियो एन होती तो मेरा फ्यूल एक्सपेंस ना करते भी 8000 रुपये कम हो जाता, ठीक है। उसकी माइलेज मैंने 12.7 निकाली है, ज़्यादा नहीं निकाली, क्योंकि स्पीड में भगा के इस हिसाब से। और अगर यहीं पे अगर हम मारुति की ग्रैंड विटारा की बात करें, या हाई राइडर की बात करें, टोयोटा की, या क्रेटा वगैरह, इन सब की बात करें जो पेट्रोल में 15 का माइलेज तो आराम से दे ही देंगी ना, तो वो भाई साहब तकरीबन आपको 10,000 रुपये सस्ती पड़ती फ्यूल कॉस्ट में। तो भाई अगर आप सिटी कार भी चाहते हो, फैमिली कार भी चाहते हो, तो ये दोनों काम पूरे नहीं करेगी। उसके लिए आपको भाई कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, माइलेज के साथ करना पड़ेगा और स्पेस के साथ करना पड़ेगा। तो रूफ कैरियर भी लगाना पड़ेगा, पीछे ऐसे मेरे जैसे बेड भी बनाना पड़ेगा, तब जाके बातचीत बनेगी। फ्यूल मेरा कितना लगा, 320 लीटर का लगा मेरा फ्यूल, और मैंने एवरेज 100 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि कई जगह 94 भी था, 95 भी था, 96 भी था, 105 भी था, और एक बार मैंने 123 का स्पीड 97 भी डलवाया था मुंबई से। तो आप ये मान के चलो 100 से मैंने किया तो 32,000 का मेरा पेट्रोल लगा इस गाड़ी में। तो 32,000 आप यूँ मान लो, अगर मैं मुंबई आने जाने की फ़्लाइट भी करता हूँ हम 4 बंदों की, तो भाई साहब 40-45,000 की तो फ़्लाइट टिकट ही हो जाती है। और प्लस मेरा जो ट्रिप था वो ऐसा नहीं कि हर जगह मुझे एयरपोर्ट अवेलेबल थे, मुझे कहीं ना कहीं टैक्सी करनी पड़ती, और आपको पता है कि आप अलग से टैक्सी करते हैं तो भाई टैक्सी कितनी ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है। तो अगर आप रोड ट्रिप कर रहे हैं, जिम्नी के साथ भले ना करें, पर रोड ट्रिप आप कर सकते हैं। अगर आप अकेले या 2 बंदे जा रहे हो फिर तो चलो ठीक है, आप फ्लाइट से जाओ अपना करके आ जाओ, लेकिन अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो रोड ट्रिप्स आर ऑलवेज इंजॉयबल एंड एजुकेशनल भी होते हैं। रास्ते में आप जो बच्चों को बताते चलोगे, अपना देश दिखाते चलोगे, उस चीज़ से ना बहुत फ़र्क पड़ता है। बच्चे बहुत सी चीज़ें सीखते हैं, जैसे हमने रिवर्स बहुत देखी रास्ते में, नर्मदा मैया को हमने देखा, तापी नदी हमने देखी। तो जो बुक्स में पढ़ा है, तो वो चीज़ जब बच्चे देखते हैं तो उनको भाई ज़्यादा नॉलेज मिलती है, हमें भी मिलती है, हमें भी अच्छा लगता है। और रोड पे क्या चल रहा है, आप अपने ही देश में विभिन्नता में एकता देखते हुए चलते हो, ठीक है। अलग अलग चीज़ कहते हैं ना, कोस कोस पे पानी बदल जाता है, माहौल बदल जाता है, तो वो सब बदलता हुआ आपको दिखता है। तो मेरे लिए तो रोड ट्रिप्स आर ऑलवेज इंजॉयबल भाई। तो जब भी अपने को मौका मिलता है, छुट्टियां मिलती हैं, तो अपन रोड ट्रिप पर निकल जाएंगे। जिम्नी के ऊपर अब होगा या नहीं होगा उसकी कोई श्योरिटी नहीं है,
क्योंकि मैं भी सोचूंगा यार, क्योंकि लगेज भी रखना पड़ता है ऊपर, फिर अंदर भी लोडेड हो जाता है काफ़ी। हाँ, ऐसा कर सकते हैं हम, ऐसे पॉसिबल हैं कि अंदर ये बेड बन जाए और इतना लगेज हो, 4-5 दिन का जो ट्रिप है वो जिम्नी से इजीली हो सकता है। और पहाड़ों में तो भाई साहब कितने दिन का कर लो, पहाड़ों में कोई दिक्कत नहीं है जिम्नी को। हाईवे का थोड़ा सा रहता है क्योंकि माइलेज जैसे पहाड़ों पे भी उतनी ही देनी है। अब ये देखो, स्लो स्लो चलाऊंगा तो ये इंस्टेंट जो दिखाता रहता है ना, ये देखो 20 के अराउंड चलता रहता है ऐसे। तो माइलेज की तरफ मत देखो भाई जिम्नी में, माइलेज की तरफ देखोगे तब तो भाई जिम्नी ठीक नहीं है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखोगे, मज़ा आया भाई, मुझे सच में मज़ा आया। 2-3 चीज़ें वही कहूँगा छोड़नी पड़ेगी, एक टर्बो वाली पावर वाली वो फील आपको छोड़नी पड़ेगी, माइलेज छोड़नी पड़ेगी। क्योंकि आप हमें क्यों लेनी है, तो भाई वही तो बात है ना, क्यों लेनी है। बहुत से लोग यही सोचते हैं और नहीं लेते हैं। लेकिन ये गाड़ी भाई अपने आप में एक अलग ही गाड़ी है, इसका एक मज़ा ही अलग है भाई, इसका कंपैरिजन ही नहीं मानता मैं किसी से। और अगर बात करें इसकी सेल्स फिगर्स की, आपको बता दें रिसेंटली अभी आंकड़े आए थे कि 1 लाख का मार्क टच कर लिया वाकई विक्रम भाई, 1 लाख का मार्क टच कर लिया। इतनी तो बिकी नहीं इंडिया में। ओवरऑल जो इंडिया में बनी है उसमें से 75% ये गाड़ी भाई एक्सपोर्ट हुई है और 25% इंडिया में बिकी है। नहीं, 26,000 के आसपास ये इंडिया में बिकी है 2 साल में, विच इज़ नॉट बैड, लेकिन नॉट सो गुड ऑल्सो। पर तो प्राइस था इसका सबसे बड़ा मेन रीज़न इसके ना बिकने का स्टार्टिंग में। तो डिस्काउंट आया, ले लिया, अब फिर डिस्काउंट नहीं है। ये सारी बातें थी भाई जिम्नी के बारे में, मैंने आपको बिल्कुल सच सच बता दिया, क्लियरली बता दिया कि भाई ऐसा गाड़ी ने परफॉर्म किया, ये गाड़ी में कमी थी, ये गाड़ी में अच्छाई थी, ये सारा बढ़िया था। वो जो एकदम से भगा के ओवरटेक करने वाला मज़ा होता ना, वो आप जिम्नी में पूरा नहीं कर सकते कभी कभी कर सकते हो, लेकिन नॉट ऑल द टाइम। चलो जी, मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी कैसे लगी आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो, कमेंट मुझे ज़रूर बताना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द बाबा, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। बाय बाय, टेक केयर।